डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 3 के पास एक बहुत जरूरी काम था कि पिछले 2 एपिसोड से जो माहौल सेट करके दिया है उसको बरकरार रखना, और उसने वो काम किया है कि नहीं पता लगेगी, लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किंग पिन वापस आ चुका है, डेयरडेविल का बेस्ट फ्रेंड फॉगी मर चुका है, तो उसने डेयरडेविल बनना छोड़ दिया है। व्हाइट टाइगर एक झूठे केस में फंस चुका है और उसको नॉट गिल्टी साबित करने में डेयरडेविल उसकी मदद कर रहा है, और अंत में फिस्क मेयर बन जाता है। शुरुआत होती है फिस्क और वेनेसा के कॉन्वो से, जिसमें उनका बैक एंड फोर्थ होता है। फिस्क चुपके से अपने पुराने काले दागों को मिटाना चाहता है और वेनेसा अपने अंडरवर्ल्ड पे तानाशाही को बरकरार रखना चाहती है। फिस्क की असिस्टेंट उसे आके बताती है कल रात के एक इंसिडेंट के बारे में जो इस कॉन्वो के जस्ट पहले ही हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रक हाईजैकिंग गॉन रॉन्ग के चलते 2 लोगों की हत्या हो जाती है। फिर कैमरा फोकस करता है फिस्क के ब्रूस्ड हाथों पे और कट टू मैट अपने ब्रूस्ड हाथों को धो रहा होता है, जैसे कि ये शो बताना चाहता है कि दोनों अपनी एक्चुअल प्लेस इन सोसाइटी को छुपाना चाहते हैं। आगे हमें दिखता है कि वो बंदा जो पिछले एपिसोड में मैट से पिटा था वो उससे मिलने आता है, और मुझे ऑनेस्टली लगा था कि जितनी पूरी तरह से ये बंदा पिटा है, जिस तरीके से धोबी पछाड़ मिली है, ये मर चुका होगा, और मुझे पहचान में आया था कि ये वो बंदा है। और जब इसने बोला कि तू बड़ी अंधा है जो लोगों को पीट भी देता है, तब मुझे क्लिक किया, ओ ये वो बंदा है। मैट और पुलिस ऑफिसर के एक दूसरे को धमकाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जिस बंदे को व्हाइट टाइगर ने बचाया था और जिस बंदे की भागने में मदद मैट ने करी थी, उसको मैट के एक साथी ने एक सेफ जगह छुपा रखा है जिसका नाम निकी टोरस है। फिर हम देखते हैं कोर्ट रूम का सीन, जिसमें मैट उस पुलिस ऑफिसर से पूछ रहा होता है क्या तुम किसी निकी टोरस को जानते हो, लेकिन वो मना कर देता है। मैट के कानों पे फिर पीछे ऑडियंस में बैठे हुए एक पुलिस ऑफिसर की आवाज पड़ती है जो अपने साथी को कह रहा होता है कि निकी टोरस कोर्ट में नहीं आना चाहिए। एंड हमें दिखता है कि इसके गले पे पनिशर का लोगो बना हुआ है। एंड पिछले एपिसोड में उस पुलिस ऑफिसर के हाथों में भी हमने सेम टैटू देखा था। एंड इन फैक्ट जिस जगह मैट ने निकी को छुपा रखा है वहां पे भी पनिशर की एक ग्राफिटी बनी हुई है, एंड वो ग्राफिटी बनाई है म्यूज ने, जो कि अगर तुम्हें याद हो एपिसोड 1 के अंत में जो फिस्क का म्यूरल बना रहा था वो यही था। अगले दिन निकी को कोर्ट में आना होता है हियरिंग के लिए, तो मैट का दोस्त उसे मिनी वैन में बिठाकर जब ला रहा होता है, तभी रास्ते में उसे यही पुलिस ऑफिसर रोक कर बोलता है मिनी वैन का पीछे का दरवाजा खोल, लेकिन पीछे कुछ नहीं होता। और इस मोमेंट के आते तो मेरी भी झुरझुरी छूट रही थी। फिर पता लगता है कि दूसरे बंदे ने निकी को टैक्सी में बिठाकर थोड़ा लेट ही सही लेकिन कोर्ट पहुंचा दिया था। उसकी हियरिंग होती है लेकिन उसकी फट जाती है और वो बोलता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया माय लॉर्ड। मैट और उसकी पूरी लॉयर टीम फुल डिप्रेस्ड की इसने तो केएलपीडी कर दिया, अब क्या करेंगे, लेकिन मैट बोलता है कोई नहीं मैं संभाल लूंगा। बीच में दिखाया जाता है कि मेयर का राइट हैंड मैन उस बंदे को जिसकी वजह से 2 लोग स्टार्टिंग में मारे गए थे उसको पैसे खिलाकर शांत कराने के लिए जाता है। अगले दिन कोर्ट में मैट मामला संभालने के लिए व्हाइट टाइगर की आइडेंटिटी रिवील कर देता है, जिसको पिछले एपिसोड में मैट ने प्राइवेटली जाके जज को बताया था ये सीन है, इसकी आइडेंटिटी ये है, ये बाहर नहीं निकलेगी तो सब सॉर्टेड है ना। तो जज दोनों लॉयर्स को खोपचे में बुलाते हैं, नहीं कुछ गलत नहीं होता, तो वो बस अपने प्राइवेट रूम में बुलाते हैं, नहीं कुछ गलत नहीं कर रहे होते, वो बस वो उनको प्राइवेटली डिस्कस करना होता है। जज बोलता है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, सब कुछ सॉर्ट आउट करके तो क्या कर रही है। तो मैट बोलता है तुम मुझे मौका दो, मैं तुम्हें सब सॉर्ट आउट करके दूंगा। इसी बीच फिस्क और वेनेसा काउंसलिंग के लिए गए होते और हमें पता लगता है कि मेयर के राइट हैंड मैन को फिस्क ने नहीं वेनेसा ने भेजा था। अगले दिन मैट कोर्ट में ईमो स्पीच देता है कि कितने लोगों को बचाया है व्हाइट टाइगर ने, और उसमें भी कितने सारे पुलिस ऑफिसर्स भी थे जिनको सिर्फ व्हाइट टाइगर ने बचाया ही नहीं लेकिन मुजरिमों को पकड़ने में मदद भी करी है। कोर्ट रूम में होने वाले बैक एंड फोर्थ की टेंशन को दिखाने का बढ़िया काम किया इस एपिसोड ने। इस मोमेंट के आते आते तो मैं भी आंशित हो गया था कि इसको इंसाफ मिलेगा कि नहीं। शी हल्क जो मार्वल की पिछली कोशिश थी कोर्ट रूम ड्रामा दिखाने की, इसके सामने वो थू है। फिर मैट जाता थोड़ा ड्रामा बढ़ाने, मतलब सोचने के लिए कि आगे क्या करेगा वो। पहले मुझे लगा था वो चौश में बैठा है, लेकिन ये कोर्ट रूम है, वो भी सुप्रीम कोर्ट, इतना खाली, तभी मैं सोचूं कैसे सॉल्व क्यों। फिर सब लोग कोर्ट आते हैं, जज ज्यूरी से पूछता है कि क्या फैसला किया है तुमने, और वो एक एक करके सारे चार्जेस का नाम लेते हैं एंड नॉट गिल्टी नॉट गिल्टी नॉट गिल्टी। मैं खुश। इस मोमेंट में हेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर कमार ले दोस्वियस इनफैक्ट पूरी शिद्दत के साथ एक्टिंग करी है, इन्होंने कैरेक्टर में जान डाल देते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि वो अब हमारे साथ नहीं रहे। पिछले दिसंबर में ही वो स्वर्ग सिधार गए थे, लेकिन जो उम्दा काम किया है इन्होंने इस कैरेक्टर को निभाने में। अभी तक हमने इस कैरेक्टर को सिर्फ 3 एपिसोड के लिए देखा है, लेकिन तब भी ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट हो चुका है सिर्फ इनकी एक्टिंग की वजह से। ये सब टीवी पे फिस्क भी देख रहा होता है तो अपने कर्मचारी को बोलता है कि तुम अपनी दोस्त बीबी को बोला मुझे कुछ बात कर। बीबी को फिस्क बताता है इंटरव्यू में कि वो इस विजिलेंटिज्म को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता, और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि मैट के मना करने के बावजूद हेक्टर अपने व्हाइट टाइगर का कॉस्ट्यूम पहनता है, बाहर रोड पे चल रहा होता है और फिर अचानक उसके सर पे कोई तान देता है और
दिस एपिसोड वाज 45 मिनट्स ऑफ प्योर मार्वल साकुआ गुडनेस। जो मार्वल बैकग्राउंड में टीजर्स छोड़ता है दैट विल मेक एनी कॉमिक फैन गो क्रेजी, बट जो इतने डीप इन द लोर नहीं होते कि कोई नॉन कॉमिक रीडर भी उनका मजा ले सके। अब चाहे वो कोर्ट रूम में हेक्टर की बीवी के साथ उसकी नीस का भी प्रेजेंट होना जो कॉमिक्स में अगली व्हाइट टाइगर बनती है, या फिर जिस बंदे ने व्हाइट टाइगर को गोली मारी थी अंत में उसका पनिशर का वेस्ट पहनना ही क्यों ना हो, दे आर जस्ट शेफ्स किस। ये एपिसोड बहुत बढ़िया था और बढ़िया थे फर्स्ट और सेकंड एपिसोड्स भी। उनके बारे में मेरे थॉट्स जानने के लिए ये रही वीडियो, क्लिक करो, मिलते हैं उधर।